नमस्कार सर, हम अनुराग पांडे बात कर रहे हैं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे इजाज़त लेना चाहें कि आपका इस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? हाँ अनुराग बाबू कर सकते हैं। किस तो चैनल से बोल रहे हैं? तो आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। हुआ है। तो उस एफआईआर के मामले में आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। किस चैनल से बोल रहे हैं सर आप? सच बिहार न्यूज़ 18 से बात कर रहे हैं सर। सच बिहार न्यूज़ 18 जी बोलिए। तो सबसे पहला सवाल ये था सर कि एक सांसद को असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्रता के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दिया गया है, ऐसा आरोप लगाया है उन्होंने। तो आपके ऊपर जो ये आरोप लगा है उसमें आपका क्या कहना है? आरोप तो उनके ऊपर भी लगा हुआ है कि सुजीत मेहता हत्याकांड में उनका हाथ है ना? हाँ। तो उनसे भी प्रश्न तो पूछा जा सकता है कि उनका क्या कहना है। तो अभी तत्काल ऐसा न्यूज़ में और हर जगह छाया हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है कि आपके ऊपर एक केस हुआ है जिसमें पहले भी आपके ऊपर एक केस हुआ था, उसमें जमानत पे आप जेल से बाहर आए हुए हैं। उसके बाद भी आप एक केस और हुआ है। तो सर ऐसे में ऐसा विवादित बयान दिया ही क्यों जाता है? और ये वीडियो जो आपके सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जिसमें आपने ऐसा बयान दिया है। जैसे ये जो मामला है कि विवादित बयान देने पे केस किया गया, तो क्या मैं गरीबों की लड़ाई लड़ना बंद कर दूं? क्या मैं इंसाफ मांगना बंद कर दूं? सुजीत मेहता हत्याकांड में जिस प्रकार से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वहां के तमाम हजारों लोग बोल रहे हैं, इसमें जो है इसमें सांसद महोदय की कहीं न कहीं इसमें उनके सह पे ही ये सारा कांड किया गया है, ये वहां पे तमाम लोग बोल रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या मैं ईमानदारी की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद कर दूं? सर कहना ये है कि ईमानदारी से लड़ाई लड़ना चाहिए और गरीबों का और जो एक जाति समूह का भी आवाज उठाना चाहिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर आवाज उठाया जाए और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, उससे भी न्याय मिल सकता है। तो ऐसे में विवादित बयान दे करके एक विशेष जाति समुदाय के खिलाफ कुछ बोल करके मीडिया में बने रहना उचित तो नहीं है। आप ये बताइए कि एक विशेष जाति समुदाय के लोगों को आप जो बोलते हैं कि मैं टारगेट कर रहा हूं, तो एक विशेष जाति समुदाय के लोग से ही सभी प्रताड़ित हैं, क्या ये उचित है क्या? वहीं पे एक विधायक हैं आनंद शंकर जी, हम लोग उनका बड़ा नाम लेते हैं, वो भी तो राजपूत समाज से हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह आते हैं, हम लोग उनका पूजा करते हैं, पूजते हैं, पूर्वज मानते हैं हम लोग, वो भी तो राजपूत बिरादरी से आते हैं। सुशांत सिंह ऐसे राजपूत की जब संदेहास्पद मौत हुई, हमने 24 घंटा अनशन रखा, वो भी तो राजपूत समाज से आते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपने समाज के नीति, आप अपने समाज के संस्कार को किस प्रकार से लोगों के जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही लोग बोलेंगे ना। सोशल मीडिया पे सर आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, ऐसे में आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम समाज में क्या संदेश दें। जी जी, जैसे में सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम क्या समाज में संदेश दें। अगर अभद्रता के साथ आपके इतने सारे फॉलोअर होते हुए भी अगर अभद्रता के साथ अगर आप बयान देते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं, तो इसमें भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या हमारे पेज से वो वीडियो वायरल किया गया है? नहीं, उसमें आपका पेज से तो नहीं, लेकिन आप उसमें बोल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा कि क्या सुजीत मेहता की इंसाफ मांगना क्या गुनाह है? क्या यहाँ इमामगंज में, जो कि वो भी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में ही आता है, 15 वर्षीय नीलम यादव की गैंग रेप करके हत्या कर दी जाती है, तो क्या उस बच्ची की इंसाफ मांगना क्या गुनाह है? जैसे कहना ये था सर कि सुजीत मेहता का जो केस था, उनके ऊपर भी बहुत सारा आपराधिक मामला पहले से दर्ज था
और दूसरी आपराधिक चीज, मामला पहले से दर्ज था, ठीक और है। दूसरी चीज है सर, हाँ, सर बोलिए। दूसरी चीज ये है कि आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन उनका भी कार्रवाई जो होना चाहिए था कानूनी तरीके से होना चाहिए था, इस चीज को हम मानते हैं। और इस चीज में भी हम एक चीज भी मानते हैं कि किसी के अगर आप कानून आपके साथ कुछ गलत करता है, उसके लिए भी कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट से हम जा करके केस लड़ेंगे। एक संवैधानिक तरीके से कोई चीज का हम मांग रखते हैं तो आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आप ये बताइए कि आप, ठीक है, सुजीत मेहता पे तमाम तरह के आरोप थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, क्या उनके बच्चे के ऊपर भी आरोप है? क्या उनके परिवार वालों पे भी आरोप है? क्या ये सुजीत मेहता हत्याकांड के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि ये नैतिकता होनी चाहिए इस सांसद महोदय पे कि हाँ, सुजीत मेहता के बच्चों से जाकर के मिले? सुजीत मेहता के बच्चे आज खून के आंसू रो रहे हैं, उनको कौन देखने वाला है? मैं पूछता हूं आपसे, आप इस तरह की, जैसे जो भी ये कार्य कर रहे हैं, घिनौना कार्य कर रहे हैं, ये गलत है। तो सर आंख के बदले आंख अगर मांगा जाएगा सर, इस समाज में, भारत एक लोकतंत्र देश है, अगर यहाँ पे आंख के बदले आंख मांगा जाएगा तो इसे समाज किस दिशा में जाएगा? पत्रकार महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमारा लोकतंत्र को ये लोग जिंदा रहने दिए हैं क्या? जमुई में एक पत्रकार की हत्या हुई, गोकुल यादव पत्रकार प्रभात खबर के, उनकी हत्या हुई। जी सर। उनके परिजनों को कुछ मुआवजा नहीं दिया गया। परिजनों से मिलने के लिए न तो सांसद पहुंचते हैं न तो विधायक पहुंचते हैं। मैं वहां पे गया, जाकर के हमारी एक मानवता के नाते मैंने जो भी हमसे बन पड़ा 25,000 रुपया का मैंने उन्हें आर्थिक सहयोग किया। सर एक आरोप और आपके ऊपर लगता है, क्या हमारा पति है या खरबपति है? क्या मैं घोटालेबाज हूँ या भ्रष्टाचारी हूँ? मैं कोई नेता विधायक या पदाधिकारी हूँ क्या? लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मानव हूँ। सुजीत मेहता के यहाँ भी मैं गया, वहां भी मैंने बच्चों का चेहरा देखा। आज सुजीत मेहता नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? उस घर में एक भी मेल सदस्य नहीं बचा हुआ है। जाकर के तब जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने चाहे वो आर्थिक सहायता हो या कुछ भी हो, मैंने करने का कोशिश किया और मैं सुजीत मेहता की लड़ाई में लड़ूंगा। सर एक बात और कहना था जी, जैसे में एक ऐसा आरोप भी आपके ऊपर लगाया जाता है कि आप एक ही समाज को लेकर के, जैसे में कोई भी घटना होता है एक ही समाज को लेकर के आप आगे आते हैं, उन्हीं से एक सेलेक्टिव तरीके से मिलने जाते हैं जिससे आप मीडिया में बने रहें। तो ये आरोप को कितना तक जस्टिफाई आप कर पाते हैं? आखिर आप इतना तो जानते ना है कि मैं लोगों से मिलने जाता हूँ। अब कौन समाज है, क्या है? अब जैसे एक सुजीत मेहता है, अब उनको किस समाज के अंतर्गत आप लोग देखते हैं? हाँ, लेकिन हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई हमारे बैकवर्ड समाज, हमारे SC ST समाज, हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ मेरी लड़ाई रहती है। और अपर कास्ट में भी जो अपर समाज है उनमें भी वैसे लोग जो सभी को साथ लेकर के चलने की भावना रखते हैं, मानसिकता रखते हैं, मैं उनके लिए भी मैं लड़ता हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ, ये मामला है आपको यहाँ का साहेबगंज का मामला है। एक बहन है जिनका नाम जैसे हम नहीं लेना चाहेंगे, उनके भाई का नाम है राहुल कुमार गिरी। उनके घर में समस्या हुई, आप जाकर के, वो तो ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन जाकर के पता कीजिए कि उस घर में जब समस्या हुई, मैं वहां पे पहुंचा और पहुंच करके उस समस्या को दूर किया। तो इस प्रकार से अगर हम चाहते तब तो ये सोचते कि वो ब्राह्मण परिवार से है, उसको छोड़ दो, है ये कुशवाहा समाज से है, कुर्मी समाज से है, मेहता समाज से है, तब इनको छोड़ दो। सर एक आखिरी सवाल आपसे है, तो जो भी शोषित है, जो भी गरीब प्रताड़ित है, वो हमारा समाज है और मैं यादव हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। लेकिन एक यादव होने का जो दायित्व जो होता है, फर्ज जो होता है, वो मैं निभाता हूँ। यादव हमेशा शोषितों की, गरीबों की आवाज बनते आए हैं, सबकी रक्षा करते आए हैं। और मैं अपना दादा श्री कृष्ण का जो उपदेश है, उनके जो बनाए गए रास्ते में उस पर चलता हूँ मैं। अगर इसमें किसी को लगता है कास्टिज्म या किसी को लगता है समाजवाद तो या क्या पता नहीं, तो लगता रहे, जिसको जो लगे, सबकी स्वतंत्रता है। आखिरी सवाल आपसे ये कहना चाहेंगे सर जी कि जब ये सब जो आपके ऊपर एक केस चल रहा है, उस पे आप जमानत पे बाहर हैं, एक केस और आपके ऊपर हो गया है,
तो आगे आपका क्या बना रहेगा, आप क्या कीजिएगा आगे चल करके, वो भी जनता को थोड़ा बताइए। मैं अपनी नीतियों और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करूंगा। ये लड़ाई अभी और तेज हो गई है। सुजीत मेहता जी की जो इंसाफ है उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा, नीलम यादव की जो इंसाफ है उसके लिए लड़ता रहूंगा, शिवहर में सुबोध राय की जो इंसाफ है उसके लिए लड़ता रहूंगा, जमुई में जो पत्रकार हैं गोकुल यादव उनके इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा, शिवहर में ही 2 महादलित समाज के सगे भाइयों की हत्या की गई उनके इंसाफ के लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो ये जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई आगे जारी रहेगी। मुझे चाहे FIR के ढेर पे बैठा दिया जाए, मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक इन फरका फरिश्तों से मैं लड़ता रहूंगा, सामंतवादियों से, मनुवादियों से मैं लड़ता रहूंगा और समाज को मैं रक्षा करता रहूंगा, मैं जब तक मैं जीवित हूँ तब तक। चलिए सर, सत्य विहार न्यूज़ 18 पे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बेबाकी से बहुत बहुत धन्यवाद सर।